बार ये ग्राफिक्स फुल फ्रेम दिखाइए अंजना जी। इस पर मैं चाहती हूँ सुप्रिया जी आप बोले, क्योंकि ये पॉइंट मतलब चर्चा आप आम लोगों से भी कीजिए। तो कई लोगों को ये लगता है कि जिस पार्टी में वो विनेबिलिटी देखते हैं, जिस पार्टी में उनको प्रॉमिस दिखता है या फिर वो खुद से सपोर्ट करते हैं, उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। अब इसमें कहना कि 60% पैसा बीजेपी को ही जाता है इसलिए ये गड़बड़ है, ये दलील कैसे टिकेगी? टीएमसी देखिए नंबर 3 पर है, मैं जाऊंगी तौसीफ अहमद खान के पास। बीजेडी नंबर 4 पर है। एक राज्य के से ज्यादा प्लेयर्स नहीं है ये दोनों तीनों पार्टीज, लेकिन उनको प्रॉमिस दिखता है उस स्टेट में। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं जो यहां पर अपना बिजनेस करती हैं, तो वो इस जरिए से अपना वो फायदा पहुंचाती हैं। और ये जो उनकी दलील थी कि बीजेपी में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या जवाब? मैं सबसे पहले तो एक छेद पढ़ देती हूं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामे में दिया। Citizens do not have a general right to know regarding the funding of political parties. Right to know is not a general right available to citizens. सरकार उच्चतम न्यायालय में कह रही है कि जो लोग हैं देश के, जो जनता है, जो जनार्दन है, जो चुनता है सरकारों को, उनको कोई जनरल राइट नहीं है जानने का। मतलब इतनी अवमानना और इतनी उपेक्षा जनता जनार्दन की लोकतंत्र में सिर्फ मोदी सरकार और उनका अहंकार कर सकता है। यहां पर एक दलील दी गई और आपके इस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी, उसका बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट जवाब है। यहां पर एक दलील दी गई कि उन लोगों की राइट टू प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए, इसलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए। उनकी राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी, लेकिन जो लोग हैं, जो वोट डालते हैं, जिनको पता होना चाहिए किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस पार्टी के पास कितना फंड है, किसी के पास लड़ने का कितना पैसा है, किस तरह से क्या प्रायोजित वो कर सकते हैं, किस तरह से ऑपोजिशन प्रायोजित कर सकता है, उनको जानने का हक नहीं है। मतलब इससे ज्यादा ब्लास्फेमस एंड मे आई डेयर यूज द वर्ड अनसब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है कि लोकतंत्र में लोगों को जानने का कम हक है। जो 2-4 पूंजीपति है उनकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। इसका सिर्फ एक आंसर है अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबके नाम आ जाने दीजिए और देख लीजिए कितने लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई केसेस उसमें से हैं, या किसने दिया और उसके खिलाफ केस कब बंद हो गया। यही क्विड प्रो को है। आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो यह भ्रष्ट है, यह इलीगल है। और इस भ्रष्ट नीति को लाने वाले प्रधानमंत्री को आज अपने पद पर बने रहने की क्या आशा की जा सके? क्यों यहाँ पर भाजपा का प्रवक्ता नहीं है? क्यों उनके रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं हम पारदर्शिता ला रहे थे? मैं जानना चाहती हूँ। और मैं अंतिम बात आपसे कहती हूँ, अगर इतनी भ्रष्ट स्कीम जिसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है और कहता है कि जो एनकैश नहीं हुआ उनको वापस करिए, उस स्कीम के जनक दाता तो मोदी जी है। क्यों चुप है मोदी जी आज? क्यों नहीं अपने पद से रिजाइन करते हैं? देखिए, दो बातें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आप ये देखिए, एक ये कहना कि किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को, किसी भी तरीके के उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना। आशुतोष जी आ रहे हैं, आशा एक सेकंड। नहीं, मैंने उनको बोला, आपकी बात आपने कहा था, आखिरी बात है, पूरी हो गई, अब जवाब सुनिए इनका। उसके बाद आशुतोष जी, क्योंकि उन्होंने आपकी दलील को बेतुका कहा है कि राइट टू प्राइवेसी उन लोगों का है या उन वो पूंजीपति कह रही हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से। रुक जाइए एक बार संजीव जी जवाब दिले। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है अंजना, तो इसका मतलब नहीं है कि वो भ्रष्ट हो गया। ये एनालिसिस कौन सी है इतने बड़े चैनल पर ये कहना क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठा, उसको आप फिट करके लाइए। क्योंकि नीति बनाना और नीतियों को बनाकर इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना सरकार का पार्ट है। मैं इस नीति को चेक करूंगा अपने दायरे में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में फिट होता है या नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में फिट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने सरकार को दोबारा दिया। उन्होंने जवाब दिया कि अगर लिस्ट निकलेगी तो पता चलेगा कि डरा कर एजेंसियों से कंपनियों को फोर्स किया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के इस पर मैं दो बातें कहूंगा कि अगर हम जाते हैं आज मार्केट के लिए, मार्केट में आप देखिए सेंसेक्स को देखें आप, अब किस पार्टी में किस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इसी तरह ही है। दूसरी बात ये, एक बात मैं बड़ी जो वैचारिक रूप से कहना चाहूंगा आपके करोड़ों दर्शकों को कि संगठन बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा होगा, परिवारवाद की पार्टी होगी, तो लोग परिवार के लोगों को पैसा देंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी को जब पैसा मिलेगा किसी भी रूप में की दलील है तो वो छटपटाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों पे विश्वास होना चाहिए लोगों का।
आपके पास कोई एक व्यक्ति लगातार करप्शन के लिए पैसा ले लेता है अपने अकाउंट में, जवाब नहीं, उसका कोई सुनवाई नहीं, स्विस बैंक में डाल देता है, तरकीब दे रहे हैं, परंतु दूसरी पार्टी उसको एसबीआई के थ्रू लेती है। और आपके उसमें मैं देख रहा था 9 करोड़ से ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है इन बॉन्ड से। किसको? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बीजेपी को नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 9 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मिला है इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद, बॉन्ड्स के मिलने के बाद। तो ये सरकारी ट्रेजरी 9 करोड़ मान लीजिए, ये 90 करोड़ तक टच करेगी। ये किसके लिए किया? सुप्रिया जी आवाज नहीं जा रही है, शाउटिंग मैच में एक एक करके सब लोग अपनी बात बोलेगा। मैं तौसीफ साहब फौरन आऊंगी, मुझे पता है बहुत देर से आपको इंतजार करा रही हूं। नंबर 3 पर आपकी पार्टी है, आपको भी उतना ही आज बोलने का अधिकार है। लेकिन आशुतोष जी, बहुत सीरियस इशू है। वो कह रही है राइट टू प्राइवेसी जो आप कह रहे हैं, बॉन्ड देने वालों का जो पैसा अपना मतलब अनोनिमस रहकर उनको बताना भी नहीं है किस पार्टी को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनका अधिकार बड़ा है या इस देश की जनता का जिसको ये पता होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जो बोला मैंने जनता के लिए ही बोला। ये जो वोटर जो हैं वही उसमें पे कर रहे हैं, वही डोनेशन दे रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई भी वोटर चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो या इंडिविजुअल हो, जो पैसा डोनेट करना चाहता है वो ये नहीं चाहता कि वो अननेसेसरली पॉलिटिकल राइवलरी के अंदर वो फंसे 2 पार्टीज या 3 पार्टीज के बीच में। वो अपना प्राइवेसी अगर मेंटेन करना चाहता है तो ये उसका बेसिक पर्पस रहा होगा या था, ताकि जो है दोनों में जो है एनिमिटी क्रिएट ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाई झगड़ा कि नहीं तुम्हें हमें पैसा देना होगा, तुमने उस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पैसा दिया। तो देखिए, ये एक इंडिविजुअल आम जनता जिसको चाहे उसको वो डोनेशन दे और जिस क्वांटम में चाहे उस क्वांटम में, उस पर तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको इसी पार्टी को देना होगा या उस पार्टी को देना होगा या आपको इतना पैसा देना होगा या उतना पैसा देना होगा। वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, वो जिसको देना चाहे वो बिल्कुल सेफली दे और सिक्योर्ड वे में दे। ये उसका बेसिक पर्पस था। दूसरी बात कि आज जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बोल रही हैं, उन्होंने तो इसी सिस्टम से तो पैसा लिया। अभी सुप्रिया जी ने जो बोला उसमें भी आप देखिए, आप ही ने बताया कि कुछ लगभग 1100 करोड़ जो है उनको भी जो है पैसे आए हैं इसी सिस्टम से। तो उस समय क्यों नहीं मना कर दिया गया कि हम इस सिस्टम से पैसा नहीं लेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए? उस समय तो लिया जा रहा था। आज जब ये ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर, देखिए ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन फाइंडिंग्स किया है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी इसका पर क्या ऐसा करना ठीक है? पार्टी या कोई एक सेकंड वकील साहब, क्या ऐसा कहना सही है? क्या सारा नैतिकता का ओनस अन्य पार्टियों पर डल जाएगा, पार्टियों पर डल जाएगा कि हम नहीं लेंगे ये बॉन्ड्स? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसमें पूरी तरह से कोई करप्ट एक्टिविटी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका जो है मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी या गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये किसी के लिए भी लागू हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर वैलिड पॉइंट है। मैं लौट रही तौसीफ अहमद खान साहब, एक बार फिर से डेटा दिखाइए भाई। तौसीफ साहब आप लोग बताइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा तो फिर कैसे समझाइएगा सबको? एक बार डेटा दिखा दीजिए। नंबर 3 पर है, थोड़ा फासला देख लिया जाए। मतलब कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय इतनी बड़ी पार्टी है, आप लोगों का वर्चस्व पश्चिम बंगाल में है, बावजूद इसके आपको जो मिला है पैसा वो बहुत करीब है। ये देखिए मतलब मुश्किल से 8 और 23 यानी 31 करोड़ का सिर्फ फासला है कांग्रेस पार्टी से। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? अंजना जी, आपने डेटा दिखाया है 2018 से लेकर के अब तक का। 23 का है। मैं पहले बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज, वो ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए। 2017 में ये अमेंडमेंट लाया गया और 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया गया था। पिछले 6 साल में इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा केवल और केवल उन्हीं को मिला जिन्होंने ये अमेंडमेंट लेकर के आए थे, यानी कि बीजेपी। और आपको आप देखिए कि देश में हमारे भाग्य मत। देखिए आप कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 31 करोड़ दूर हैं। और एक स्टेट नहीं, सही है। आपने मैं आंकड़े की बात करता हूँ। देखिए हमारे देश फायदा हुआ, हमारे जो हमारे देश में लगभग 1092 करोड़ है, ये आप ही को तो जा रहा है, टीएमसी को जा रहा है। तो फिर कैसे हाई मॉरल ग्राउंड की खाली इनको फायदा हुआ? ये कहिए उनको ज्यादा हो गया, आपको थोड़ा कम हुआ। किसी की शर्ट ज्यादा काली है, आपकी थोड़ी कम काली। देखिए हमारे देश में लगभग
61 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 60 और 1 61, जिसमें लगभग 6 आज के डेट में नेशनल पार्टी है और 55 स्टेट पार्टी है। 61 पार्टी की इस देश में जहां 61 पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें केवल बीजेपी को 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में 90% कॉर्पोरेट फंडिंग मिला है, जो कि लगभग 719 करोड़ आता है जो बीजेपी को मिला है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। कॉर्पोरेट फंडिंग का 90% जाता है बीजेपी को। पूरा एक अकेला पार्टी जहां पे 61 पार्टीज है, और ये पर ये वही पार्टी है ना जो अपने दम पे बहुमत ला रही है, जनता का भी समर्थन मिल रहा है, उसको आप अलग कीजिए ना। आप ये चमत्कार समझाइए ना कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, चीखिए मत। 31 करोड़ ही पीछे कैसे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये समझाइए। सुप्रीम कोर्ट ने, यह आज के जजमेंट में है, मैं उसमें जजमेंट से ही बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एनहांसेस कंट्रीब्यूटर्स एक्सेस टू लेजिस्लेटर एंड दिस एक्सेस ट्रांसलेट्स इनटू इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग। यानी जो गुप्त तरीके से जो लोग पॉलिटिकल डोनेशन दे रहे हैं, वो तो हमारे देश के जो कानून बनाने वाले हैं उनसे वो करीब आ जा रहे हैं। तो ये मिस्टर तौसीफ अहमद खान पश्चिम बंगाल के लिए भी लागू होता है क्या? यही क्विड प्रो को वहां पर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से फिर अगर आप इस तरह का एक्स्ट्रापोलेशन बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार में यही एक्स्ट्रापोलेशन आपकी सरकार के लिए किया जाएगा टीएमसी की, कि क्या क्विड प्रो को की वजह से यहां पर इतना ज्यादा डोनेशन और इन तमाम राष्ट्रीय पार्टियों में 1092 टीएमसी को मिला? सरकारें तो इन पार्टियों की भी चल रही है अलग अलग राज्यों में, उस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सारे जगहों पे डोमिनेट कौन करता है? बीजेपी करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता क्या है? पुलिस है गवर्नमेंट के पास में। आज देख रही है आपके स्टेट ममता बनर्जी कितना धरना पे बैठी हैं, कितने मीटिंग्स कर चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा तक नहीं देते टेंडर्स तो स्टेट की सरकार यहाँ देती है पे सवाल है कि वोटर्स की थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कीजिए। मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना रुपए बीजेपी को दे रही। आज आपने देखा अपोजिशन पार्टीज पिछले इतने सालों से बोलते आ रही है कि अदानी जो है वो मोदी जी के दोस्त है, मोदी जी जो है वो सूट एंड बूट की सरकार है। तो ये जो आंकड़े को छुपाया जा रहा था, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को बोल दिया ना। आज तो ये देश की जनता की जीत है, आज अपोजिशन पार्टीज की जीत है कि आज वो आंकड़ा खुल करके आ जाएगा। 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो अपना डिटेल सब दे दे इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन को समय दिया है कि वो जो है सारी आंकड़े जो है सारे कंपनीज के नाम, कितने रुपए किसने दिया, वो पब्लिक के सामने वेबसाइट में डाल दे। और इसी मुद्दे पे तो चुनाव होता है। तौसीफ खान, चुनाव इसी मुद्दे पे होता है। एक सेकंड थोड़ा सवाल सुनिए। आप पूरे सवाल को आप दूसरी तरफ ले जाकर ना अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, इसीलिए आपका ऑडियो डाउन करके मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं, क्या राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार का कोई अवसर नहीं है? क्या वहां पर राज्य सरकारें टेंडर्स नहीं देती हैं? क्या वो क्विड प्रो को नहीं कर सकती हैं किसी कंपनी के साथ? कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा तो सवाल के भाव को समझकर भी उसका जवाब दीजिएगा ना। बीजेपी पर आप 100 आरोप लगाइए और वो सामने है, कोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणियां की है वो साफ है, लेकिन आप तीसरे नंबर पर हैं साहब। 1092 करोड़ वही क्विड प्रो को वाला एक्स्ट्रापोलेशन आपकी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी तो लग सकता है। तो क्या ये टिप्पणियां सभी के लिए नहीं है? और ओनस है केंद्र सरकार पर, क्योंकि इन्हीं को बदलना पड़ेगा, इन्हीं का लाया हुआ ये बदलाव है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। लेकिन बतौर पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी के लिए भी तो वही लागू होगा। थर्ड अटेम्प्ट है, प्लीज जवाब दीजिएगा। आपने सही कहा कि राज्य सरकार में भी, हर देश के बहुत सारे राज्य सरकार में भी करप्शन होता है। बीजेपी के सरकार में भी करप्शन होता है जहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां तो कोई जांच ही नहीं होता। जांच केवल उधर ही होती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन अपोजिशन की है। क्या असम के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए नहीं है? हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने खुद एक बुक लिखा है कि कितने बड़े करप्ट है वो। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि अजीत पवार जो है वो बहुत बड़े करप्ट है, उसके बाद उनको जो है अपने सरकार में शामिल कर लिया महाराष्ट्र में? क्या येदियुरप्पा वो करप्शन मुलविस नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? तो मामला तो वही है कि दो बातें दर्शकों को पता होनी चाहिए। अभी इन्हीं की बात पकड़ रहा हूं कि एक ऐसी लिस्ट अभी आ जाएगी 7 डेज में, अभी आ जाएगा, हुजूर वाला अभी कट के सामने आ जाएंगे। परंतु क्या करोड़ों लोग ये नहीं देख रहे कि जिस व्यक्ति ने काम किया उसका तो पैसा स्विस बैंक में चला गया, जिसकी लिस्ट 15, 20, 25 सालों में नहीं आने वाली, परंतु
अगर इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू अगर किसी व्यक्ति ने वो काम किया तो एसबीआई के थ्रू किया, जिसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप कंप्लाई कर सकते हैं, 7 डेज के अंदर वो लिस्ट आ सकती है। तो मुझे लगता है करप्शन कहां हुआ? ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जहां से मोहतरमा ने शुरू किया था, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा 7 दिन में। किसने कितने पैसे दिए सामने आ जाएगा। तो इसमें गलत क्या है भाई? स्विस बैंक में तो नहीं ले गए, अपने जेब तो नहीं भरी, अपने घरों में तो नहीं भरा, अपनी अलमारी में तो नहीं भरा, अपने बेड में तो नहीं छुपाया, संगठन के लिए लिया, सुप्रिया जी, संगठन के काम के लिए लिया। सुप्रिया जी